सहारनपुर में एक जूस की दुकान थी। दुकान के मालिक का नाम कल्लू था। कल्लू बहुत ही आलसी स्वभाव का था और रोज सुबह देर से उठता था, जिसकी वजह से वो मंडी टाइम से नहीं पहुंचता और उसे हमेशा खराब फल ही मिलते थे। भैया, ये सोने से बढ़िया काम तो कुछ है नहीं। आराम से बैठो और शाम को चमक धमक के दुकान पर बैठ जाओ। फिर कल्लू उठता है और फल लेने के लिए मंडी चला जाता है। मंडी पहुंचने पर उसे वहां उसका दोस्त लखन मिलता है। अरे भैया कल्लू, इतनी जल्दी मंडी में? अभी तो केवल दोपहर हुई है, बड़ी जल्दी उठकर आ गई आज। अबे ज्यादा मजाक मत बनाओ, और फल दो हमें, जाकर दुकान भी खोलनी है। आ जाते हैं ज्ञान पेलने, समझदार चंद कहीं के। फिर कल्लू फल लेता है और वहां से चला जाता है। उसी गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था, जो कि कल्लू का ही रिश्तेदार था। रवि स्वभाव से बहुत ही मेहनती था। वो कल्लू के सामने अपनी जूस की दुकान खोलता है। और रवि भैया, हमारे मुकाबले में अपनी दुकान खोल रहे हो, लेकिन चलेगी नहीं। हम पुराने हैं और हमारा नाम है यहाँ नाम। अरे कल्लू भैया, कौनो मुकाबला नहीं है। आप इतने समय से दुकान चला रहे हैं, अल्लाह मैं आपसे क्या मुकाबला करूँगा। हमका तो 2 वक्त रोटी मिल जाए इस दुकान से बस। रवि रोज सुबह जल्दी उठता और मंडी से ताजे फल लाता और ग्राहकों को ताज़ा जूस पिलाता। रवि भैया, आपकी दुकान के जूस में जो बात है, वो सामने कल्लुआ की दुकान में नहीं है। आत्मा तृप्त हो गई। हाँ। इस तरह रवि के मेहनती और मिलनसार स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ती है और कल्लू के आलसपने के कारण उसके ग्राहक उससे छूटने लगते हैं और उसे नुकसान होने लगता है। एक दिन उसका दोस्त रंगा वहाँ आता है। अरे कल्लू भैया, क्या बात है? तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोरोना हो गया है और ऑक्सीजन ना मिल रहा हो। यार, बड़े मनहूस आदमी हो। कोई भला कोरोना का नाम लेकर मजाक करता है क्या? उस्ताद दिखाने का मौका ढूंढते रहते हो। अरे भैया, तुम तो नाराज हो गए। अरे बोलो ना, क्या हुआ? फिर कल्लू रंगा को अपनी दुकान के न चलने की बात बताता है, जिसे सुनकर रंगा कल्लू को बोलता है। अरे बस इतनी सी बात है। अरे जूस में थोड़ा रंग और चीनी मिला दो, फिर देखो कमाल। अरे ऐसा स्वाद आएगा कि असली फल और जूस भी हैरान हो जाएंगे। कल्लू को रंगा की बात जच जाती है और वो जूस में रंग और चीनी मिलाने लगता है। लोग धीरे धीरे से दोबारा उसकी दुकान पर आने लगते हैं और उसकी दुकान फिर चल पड़ती है। एक दिन एक गांव वाला जूस पीने आता है। और कल्लू भैया, सुना है आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो और कितना बढ़िया जूस है ये। वाह, मजा आ गया, मजा। इस तरह से मिलावटी जूस पिला पिला कर कल्लू कुछ दिनों में ही खूब अमीर हो जाता है और एक दिन नई कार लेकर आता है और रवि के पास जाता है। क्यों रवि, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। अरे ये जूस निकालना भी हर किसी के पास की बात नहीं है। बहुत टैलेंट चाहिए इसके लिए, समझे? वैसे मेरी नई कार देखो, बाजार में सबसे महंगी गाड़ी अब मेरी ही है। सही कह रहे हो भैया, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। आपकी दुकान चल पड़ी और मेरी नहीं चल रही। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। उधर कल्लू का लालच बढ़ता ही जाता है और वो जूस में अफीम मिलाना चालू कर देता है, जिससे कि लोगों को वही जूस पीने की आदत लग जाए। एक दिन रंगा वहाँ आता है। कल्लू उसे अफीम का पैकेट दिखाता है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है और बोलता है। अरे कल्लू भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ये तो अफीम है। लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी और लोगों की सेहत भी खराब हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो अपने देश में मुफ्त की राय बड़ी मिल जाती है। अरे भैया, पैसा बोलता है पैसा। अब देखो, उस रवि के ग्राहक भी मेरे पास आ जाएंगे और मैं
और अमीर हो जाऊंगा। और जिसको मरना है मरे, मुझे क्या, मुझे तो खूब पैसा कमाना है, पैसा। कल्लू भैया, तुम तो पैसे के लालच में इंसान से शैतान बन गए हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर रंगा वहाँ से चला जाता है। हाँ, चलते हैं सब मुझसे। भला पैसे से भी कोई बड़ा है क्या? किसे जाना है तो जाए जाए। फिर कल्लू अपने जूस में अफीम मिलाने लगता है और लोगों को अफीम मिला हुआ जूस बेचने लगता है। गांव वालों को भी उस अफीम मिले हुए जूस की आदत लग जाती है। कल्लू भैया, ना जाने आप क्या मिलाते हो जूस में, ससुरी आदत लग गई है। बिना एक गिलास पिए हमको तो मजा ही नहीं आता। सही कहा था भैया, अब तो दिन में 2-3 बार जूस पीने आते हैं यहाँ। लेकिन कुछ दिनों बाद मिलावटी जूस पीने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन किसी को भी कल्लू पर शक नहीं होता। लगता है भैया, अपने गांव का पानी में कौन नशा मिल गया है। पूरे दिन चक्कर आते रहते हैं। सही कहा था भैया, कई बार तो लागत है जैसे अपनी भगवान है। लेकिन पेट भी बहुत दर्द होता है कभी कभी भैया। वो तो हमें भी होता है, घरवाली को बताए थे, उल्टा हमें ही बोलने लगी। कहती है लगता है उम्मीद से हो। कौन बोली उम्मीद से हो? भाभी भी ना। अब मर्द भी उम्मीद से। धीरे धीरे अफीम मिले हुए जूस की वजह से लोगों को उसकी आदत होने लगती है और कल्लू की दुकान के चर्चे भी दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक दिन एक ग्राहक कल्लू की दुकान पर आता है। अरे भैया, आपके स्पेशल जूस की बड़ी चर्चा सुने हैं, जरा एक बार पिलाओ तो सही। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लो। कल्लू जूस निकालकर जैसे ही उसमें अफीम मिलाने लगता है, वो ग्राहक उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारता है। अरे मर गया ये। कौन हो भाई, और मुझे क्यों मारा? मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुझे थप्पड़ इसलिए मारा ताकि तेरी अकल ठिकाने आ जाए। दुष्ट आदमी लोगों को अफीम मिला हुआ जूस पिलाता है। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। भला हम ऐसा क्यों करूँगा? लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जेल में ले जाकर बंद कर देता है। कुछ दिन बाद रवि जेल में आता है। कल्लू भाई, आप घर चलो, मैंने आपकी जमानत दे दी है। रवि को यूं देखकर कल्लू घबरा जाता है और बोलता है, क्या क्या हुआ रवि भैया? सब ठीक तो है ना घर पर? बताओ ना, सब ठीक तो है? लेकिन रवि कुछ नहीं बोलता और चलता रहता है। कल्लू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। कल्लू घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसका इकलौता बेटा राजन मरा पड़ा होता है। कल्लू रोता हुआ अपनी बीवी मालती से पूछता है, ये सब क्या हुआ मालती? ये राजन को क्या हुआ? कैसे मरा ये? तुम्हारे लालच ने ले ली इसकी जान। जिस अफीम को तुम लोगों के जूस में डालकर पिलाते थे ना, ताकि उनसे तुम खूब कमाई कर सको, उसी अफीम को राजन चोरी छुपे खाता था और एक दिन ज्यादा अफीम खाने की वजह से इसकी मौत हो गई। मालती की ये बात सुनकर कल्लू बहुत दुखी होता है और बोलता है, लेकिन इसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? भगवान, मेरे पापों की सजा मुझे देनी चाहिए थी। मेरे बेटे की जान क्यों ली? भैया, अब जो होना था वो हो गया। रो के राजन वापस तो नहीं आएगा। आपने गलती की और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। अब आप अपनी सजा को, जो कि कानून ने दी है, उसको पूरा करो और फिर कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाओ। मैं समझ गया रवि, और फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचे।
मेमुना अपनी फ्रेंड सना को कॉल करते हुए न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में बताती है। मेमुना सना को बताती है सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो औरतों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर रहा है और उसे अननोन पर्सन से बचने की हिदायत देती है। मेमुना से बात करने के बाद सना अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद पिज्जा बॉय सना के घर पिज्जा लेकर आ जाता है, लेकिन वो एक नहीं दो होते हैं। दोनों को देख के सना समझ जाती है इन दोनों में से एक सीरियल किलर है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन दोनों में से सीरियल किलर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 के पास जो पिज्जा बॉक्स है उसमें कोई लोगो नहीं है, जबकि ऑप्शन 1 वाले बॉक्स में लोगो बना हुआ है, यानी सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था?